नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे टॉक के इस वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जी हाँ दोस्तों, टीचिंग की पोस्ट के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में वैकेंसी निकली है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। दोस्तों आर्मी पब्लिक स्कूल में कुल 8,000 पोस्ट की ये वैकेंसी आई है। अगर आपने BA BEd DLEd या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट के टीचर की रिक्रूटमेंट है आर्मी पब्लिक स्कूल में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से इस वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखिएगा। मैं आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। ये 2020 की वैकेंसी है जो अभी अभी आर्मी ने निकाली है। क्या इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम डेट क्या है, अप्लाई कब तक कर सकते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सभी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि देखिए आर्मी की टोटल 137 आर्मी पब्लिक स्कूल है और सभी के अंदर वैकेंसीज़ है, यानी कि सब में पोस्ट खाली है। हर सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है वो इसके अंदर रहेगी। देयर इज़ अप्रोक्सीमेटली 8,000 टीचर्स ऑन द रोल ऑफ दीज स्कूल, मतलब 8,000 टीचर्स की पोस्ट है इस वैकेंसी के अंदर। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा स्टेज 1 में। यहाँ पर दोस्तों टोटल 3 स्टेज आपको करने हैं। फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा और इसमें आपसे MCQ टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अंदर आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। यहाँ पर आपको इतना समझना है कि सबसे पहला स्टेज इसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है जिसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। स्टेज नंबर 2 में आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी है वो चेक की जाती है, आप टीचिंग के काबिल हो या नहीं हो। इसके बाद स्टेज 3 आपका आ जाता है। इसके अंदर टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट आपका लिया जाता है। ये 3rd स्टेज है। ये कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत ही ईजी होता है। आराम से जो टीचर पढ़ा रहा है थोड़ा बहुत या जिसको थोड़ा नॉलेज है वो ये तीनों स्टेज आराम से पास कर लेते हैं। आगे मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कब होगा। तो इसका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 21 से 22 नवंबर 2020 को होने वाला है। तो आप अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दीजिएगा अगर आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनना है। इसके बाद में कैटेगरीज ऑफ टीचर्स की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों PGT, TGT और PRT तीनों तरह की पोस्ट है। मतलब अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, BEd कर रखी है तो आप PGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन और BEd कर रखी है तो आप TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने DLEd या फिर BSTC कुछ डिप्लोमा कर रखा है तो आप PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहता है उसके पास में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने की। अब सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं पोस्ट 1 जो है आपकी PGT, इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी ज़रूरी है। 50% अंक होने चाहिए। BEd आपका किया हुआ होना चाहिए और 50% अंक आपके होने चाहिए BEd के अंदर। इसके बाद में ग्रेजुएशन और आपका कोई सब्जेक्ट है उसके अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए और BEd आपका कंप्लीट होना चाहिए और 50% मार्क्स होने चाहिए TGT टीचर के लिए। अब बात करते हैं PRT टीचर। तो PRT टीचर ग्रेजुएशन 50% अंक और BEd या फिर कोई भी डिप्लोमा जो एलिमेंट्री लेवल का हो। समझ रहे हैं मेरी बात को। एलिमेंट्री लेवल का अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा, चाहे वो स्टेट का हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जैसे DLEd होता है, BSTC होता है, STC होता है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, मतलब आपको अभी तक 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। 18 से लेकर 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस 0 है या फिर 5 साल से कम है। यहाँ कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नहीं लिखा गया है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग के लिए। तो फ्रेश कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो आप 57 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट काफ़ी अच्छी दे रखी है। कोई भी कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है जो 18 से 57 वर्ष या फिर 18 से 40 वर्ष के बीच में है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या CTET और
टीईटी जो है वो है, तो सीटेट एंड टीईटी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होने के लिए सीटेट या टेट आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी है ये, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ये ध्यान रखना। हाउएवर सीटेट और टीईटी क्वालिफाइड इन सीटेट टेट बट फाउंड फिट इन ऑल ओवर अदर एस्पेक्ट में भी कंसर्न, लेकिन आपका अदर जो स्किल है उसमें आपका परफेक्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद में द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ 2020 विल बी कंडक्टेड एज अंडर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 21 से 22 नवंबर 2020 को ये स्क्रीनिंग टेस्ट है करवाया जाएगा, मतलब 21 और 22 तारीख को आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इसमें आपका एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप मेथड दे सकते हैं कि सिलेबस का मेथड क्या है, तो यहाँ पर देखिए मेथड दे रखा है। पोस्ट जो है आपकी, देखिए टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और उसमें MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन है वो दिए जाएंगे। PGT और TGT के लिए यहाँ पर 2 पेपर देने हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, मतलब PGT और TGT जो टीचर बनना चाहते हैं उसको पेपर 2 पार्ट में मिलेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपसे जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कॉन्सेप्ट, मैथोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड और IT से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें आपसे 90 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। और पार्ट बी में आपका जो सब्जेक्ट है, मतलब आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी 90 मार्क्स का होगा। टोटल आपको 180 मिनट्स मिलेंगे इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो PRT टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर सिलेबस रहेगा जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कॉन्सेप्ट, मैथोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन IT के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी टीचर होता है उसको इन सब सब्जेक्ट के बारे में अच्छा भला नॉलेज होता है, तो यहाँ पर आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपसे मात्र 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का आपका टाइम रहेगा, ठीक है। इसके अंदर आप ज़रूर ध्यान रखें, इसमें पार्ट ए ही आता है, इसलिए इसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो आगे इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो इस आप नोटिफिकेशन को ध्यान से एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर लेते हैं, तो एग्ज़ाम फ़ीस इसमें 500 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है। आप एक बार जब अप्लाई करोगे तो 500 रुपये फ़ीस लगेगी, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। आप इसके लिए आप कोर्ट केस वगैरह नहीं कर सकते हैं, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। अब बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन की, तो आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच कर सकते हैं। आपके पास में ऑलमोस्ट 20 दिन का समय आर्मी पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है, तो आप आराम से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत रहने वाली है। इसके लिए अप्लाई आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और उसी टाइम आपको 500 रुपये की फ़ीस है वो पेड करनी है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर APSCSB.in पर जाकर आपको अप्लाई करना है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो आर्मी पब्लिक स्कूल की रिक्रूटमेंट के लिए ऑल इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर है वो अलॉट किए जाते हैं, और ये एग्ज़ाम सेंटर आर्मी पब्लिक स्कूल में ही रहते हैं जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम से लगभग 15 डेज़ पहले है अपलोड कर दिया जाएगा। आप एडमिट कार्ड है ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो एग्ज़ाम होने के ठीक बाद आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। फिर आपका स्कोर कार्ड चेक किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो ज़रूर ध्यान रखें, इसका रजिस्ट्रेशन है 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच आप कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड की बात करें तो 4 नवंबर 2020 को आपका एडमिट कार्ड आ सकता है, ये संभावित तिथि आपको दी हुई है। एग्ज़ाम की बात करें तो 21 से लेकर 22 नवंबर को इसका एग्ज़ाम हो जाना है, और पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट की बात करें तो 2 दिसंबर को इसका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सारे जो काम है आर्मी पब्लिक स्कूल रिक्रूटमेंट के वो बहुत ही फास्ट होते हैं, बिल्कुल भी लेट नहीं किया जाता है। तो जो टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए बहुत शानदार मौका है। आप 2020 के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के टीचर बन सकते हैं अगर आप जी जान से इसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं। तो
अब हम बात करें कि इसके क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, तो आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये, इस पर जाकर 50 रुपये का चालान या फिर फीस देकर आप इसके ओल्ड पेपर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड पेपर के लिए यहाँ पर आपसे चार्ज लिया जा रहा है 50 रुपये आपका पार्ट ए जो पेपर है उसके लिए, और 50 ही रुपये सब्जेक्टिव पेपर का चार्ज लिया जाता है। तो आप यहाँ से इसका पेपर है वो ले सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पेपर ओल्ड जो पेपर है प्रीवियस ईयर के पेपर, उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूं अच्छा सा, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वैकेंसी के बारे में आगे या फिर इस में सिलेक्शन पाने के लिए आपको अच्छी तैयारी ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके पास में टाइम बहुत कम बचा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इसमें मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आगे हम इसमें इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 137 जो आर्मी पब्लिक स्कूल है इंडिया के अंदर, उन सब में सभी सब्जेक्ट की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिस्ट है वो आराम से चेक कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी 17 सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट है आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर। तो ये थी आज की जानकारी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।